तो सभी भाइयों को दिल से राधे राधे, हर हर महादेव। लेके आई हूँ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो, और अपनी सिस्टर को, अपनी आंटी को, अपनी भाभी को सपोर्ट नहीं किए तो सपोर्ट कर दिया करो। आखिरकार सीमा और अंजलि मल्होत्रा का क्या कनेक्शन है, तो बहुत कुछ खुलासा करने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सीमा का और अंजलि मल्होत्रा का बहुत बड़ा कनेक्शन, ये सब मिले हुए हैं। आज अगर अंजलि मल्होत्रा गिरफ्त में आई है, उसका लैपटॉप जो जब्त कर लिया है पुलिस वालों ने, उसका फ़ोन जो कर लिया है, जब्त कर लिया है, तो अब बहुत जल्दी उगलेगी अंजलि मल्होत्रा राज। एक लड़की जो हमारे हरियाणा की होती है और वो दिल्ली में जॉब भी करती है और बड़े अच्छे से रहती है, फिर इन्फ्लुएंसर बन जाती है, एक यूट्यूबर बन जाती है। उसके बाद वो यूट्यूब की वीडियो बनाती है कि वो ट्रेवल्स की, कि कहीं भी वो जाती है तो उसमें दिखाती है। उसके बाद एक लड़का पाकिस्तान का होता है दानिश, इसकी फेसबुक पे दानिश से बात होती है। तो और वो जो दानिश लड़का होता है वो ISI का एजेंट होता है, उससे इसकी बातचीत होती है। फिर वो कहता है कि कभी आओ पाकिस्तान घूमने, फिर वो कहती है ठीक है हम ज़रूर आएंगे। फिर वो लड़का इसका वीज़ा लगवाता है, वीज़ा के पैसे पे करता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब वीज़ा लिया जाता है तो पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। ये पहली बार वीज़ा पे जाती है तो उसको कहा जाता है कि आपका खाने पीने का, रहने का सारा इंतज़ाम किया जाएगा, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी। बड़ी प्यार से जाती है, इसको वहाँ से लिया जाता है और वहाँ पे इसकी बड़ी सेवा होती है, बड़ी खातिर होती है, घुमाया जाता है और दानिश से इसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर इसको दानिश यूज करता है। हमारे जो भारत की लड़की जासूस बन जाती है पैसे के लालच में, और कहते हैं पाकिस्तान तो दोगला है, आप सभी जानते हो। तभी तो मैं कहती हूँ सीमा भी मिली हुई है, सीमा के बारे में भी बताऊँगी। सीमा भी दोगली है, क्योंकि भारत का बंदा दोगला, हर एक बच्चा दोगला है, हर एक पाकिस्तानी दोगला है, उनकी नस नस में दोगलापंथी लिखी है। अब एक लड़की को पाकिस्तान बुला के उसको जासूस बना देते हैं, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, अंजलि मल्होत्रा 3 बार जाती हैं पाकिस्तान। और खुलासा कैसे हुआ ये भी सब कुछ बताने वाली हूँ मैं। बाकी आप देख सकते हो, इनकी वीडियो मैंने चला रखी है साइड में, आप देख सकते हो इनका क्या किरदार रहा है। ये एकदम से अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगी। इन्फ्लुएंसर एक होता है, वो कितना पैसा कमाता है, अगर वो वायरल हो जाए तो 50,000, 1 लाख। अगर वो वायरल नहीं है, 3 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर हैं, जैसे कि अंजलि मल्होत्रा के 3 लाख कुछ सब्सक्राइबर हैं। तो अंजलि के फादर ने बताया ये कम से कम 20 से 25,000 रुपये कमा लेती थी। 20 से 25,000 में वो लड़की पाकिस्तान घूमने जा रही है, हीरोइनों वाले कपड़े पहन रही है, वो स्विमिंग कर रही है, वो अच्छी अच्छी जगह घूम रही है। तो आखिरकार इसके पीछे राज का पैसा कहाँ से आया? मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कैप्टन सीमा हैदर को, जिन्होंने अपना मिशन कंप्लीट करके दिखाया। तो सीमा का और अंजलि का बहुत ही तगड़ा कनेक्शन है। जब सीमा यहाँ आई है तब अंजलि वहाँ गई है। अंजलि 2023 में जो इसकी बात हुई थी और दानिश से, और 2023 में और 24 से आना जाना शुरू हो गया, 25 से भी चल रहा। तब तक अंजलि 3 बार हो आई पाकिस्तान, और पाकिस्तान की खूबसूरती बयां करती थी अपने चैनल के माध्यम से कि देखो ये भारत है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ये लकीर गई है, इसको अगर आप पार कर जाओगे तो आप बॉर्डर पार हो जाओगे, तो आप पाकिस्तान में पहुँच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा पाकिस्तान है। क्योंकि हमें भी लगता था कभी बीच में जंगल होंगे, झाड़ियाँ होंगी, फिर दीवार खड़ी होगी और वहाँ से पता चलता होगा कि ये पाकिस्तान है। तो हमें तो अंजलि से खुलासा हुआ, पता चला कि भाई ऐसे ऐसे पता चलता है, ऐसे है, खाली एक पट्टी खींच दी गई है और ये पाकिस्तान। तो हमारे भारत के 6 गद्दार पकड़े गए हैं, जिन पे उनकी एक सरदार का लड़का है, उसका नाम अभी नहीं मुझे ध्यान है, और एक नाई का काम करता था, मुस्लिम है, और एक उसकी दुकान का रहता परचूने की, किराना की, वो भी गिरफ्त में आया है। तो इन गद्दारों का क्या करना चाहिए? मैं तो मोदी जी से यही कहूँगी, लड़ाई झगड़ा सब खत्म करो पाकिस्तान से पहले। जो हिंदुस्तान में गद्दार बैठे, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन भेज रखी, आज अगर पाकिस्तान छाती ठोक के ये कहता है ले लो पंगा, हम किसी से कम नहीं हैं, और रोज़ की एक वीडियो आती है पाकिस्तान से, और उसमें क्या बोलते हैं पाकिस्तान के कठमुल्ले, वो जिहादी, वो बोलते हैं कि हार मान गया इंडिया,
इंडिया हार मान गया, तो मैं अपने भारत के इंडिया वालों से पूछना चाहूँगी, क्या ये बेइज्जती बर्दाश्त कर पाओगे? जो इत्तू सा पाकिस्तान, बट वो अगर उछल रहा है तो क्यों उछल रहा है? उनको पता है कि उनके ही भारत के लोगों को उनके भारत के खिलाफ हमने कर रखा है, उनको हमने जासूस बना रखा है। तो ये जो ज्योति मल्होत्रा थी, ये इंस्टाग्राम फेसबुक के द्वारा, वीडियो के द्वारा जानकारियाँ भेजती थी। तो कुछ ऐसी वीडियो इनकी देखी गई, पाकिस्तान को मतलब अपना हितैषी मानते हुए, पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाते हुए कि ये लाहौर है, कितना खूबसूरत है और मैं दिखाती हूँ, मैं लाहौर पहुँच गई हूँ, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, मुझसे मिलने आ रहे हैं और ऐसे ऐसे। तो जब ये ज्योति जाती थी पाकिस्तान तो इसका बड़ा आदर सम्मान होता था। तो वहीं पे सीमा हैदर जब यहाँ आ जाती है तो सीमा हैदर का इसका लिंक हो जाता है। तो आप सब्र कीजिएगा, सीमा हैदर का भी खुलासा बहुत जल्दी करेगी। हो सकता है अंजलि ही कर दे, और अंजलि नहीं करेगी तो सीमा हैदर का लैपटॉप और फ़ोन जब्त किया जाए, जैसे अंजलि का जब्त किया गया है। अंजलि मल्होत्रा का फ़ोन और लैपटॉप सब कुछ जब्त कर लिया गया है, उनसे निकलेगा और इसका नार्को टेस्ट होगा। सब कुछ उगलेगी और उगल दिया है, बहुत सारे राज उगल दिए हैं। जो उसका बॉयफ्रेंड है अंजलि मल्होत्रा का, एक मुस्लिम, जहाँ कहते हैं अगर पाकिस्तान आप जाओगे तो जब तक तुम पे वो विश्वास नहीं करेंगे जब तक तुमको गाय का मांस न खिला दें। तो इस लड़की जिहादी बन गई, ये लड़की अंजलि मल्होत्रा गाय की, इसको तो हम कहेंगे अंजलि पाकिस्तानी दानिश, क्योंकि दानिश की गर्लफ्रेंड थी। तो गाय का मांस खिलाते हैं तब तुम पे वो विश्वास करते हैं, क्योंकि तुमको पूरी तरीके से भ्रष्ट कर देते हैं। तो सीमा हैदर और अंजलि ये सब मिले हुए हैं, इनकी बात हुई है आपस से, और बहुत बड़ा हमारे भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। आप लोगों ने देखा होगा जब मोदी जी ने कहा कि जितने घुसपैठिया पाकिस्तानी वीज़ा लेके आए उनका वीज़ा रद्द किया जाए, उनको भगाया जाए, तो लाखों की संख्या में निकले। एक एक महिला भारत की पाकिस्तानी से शादी करती है और 20-20 बच्चा पैदा कर लेती है, एक एक महिला, मतलब 22 महिलाओं ने 95 बच्चों को जन्म दे दिया। तो भारत के खिलाफ भारत के लोग खड़े हो चुके हैं पैसों के चक्कर में। अरे अपनी मातृभूमि के खिलाफ खड़े हो, अपने मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकते हो तो तुम क्या कर सकते हो? जो बंदा अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकता वो किसी की भी रक्षा नहीं कर सकता। तो पहले तो इनको निकालने की ज़रूरत है। जब इनके ऊपर लगदा बचेगा, मोटा बसेटा बचेगा तो ये सब कबूलेंगे। तो अभी तो 6 निकले हैं, अभी 6000 भी निकल सकते हैं, 600 भी निकल सकते हैं, 36 तो निकलेंगे ही निकलेंगे। तो सीमा हैदर का अब फिर होने लगा कि धक धक करने लगा, क्योंकि सीमा हैदर फिर डर गई है। जो सीमा हैदर की आज की वीडियो आई है वो कल बनाई थी सीमा हैदर ने, और जब से सीमा हैदर ने इतनी न्यूज़ देखी है तो शायद सीमा हैदर की भी हलचल और धड़कन सब तेज हो गई होगी। तो ये सब मिले हुए हैं। बाकी पहले बिल्कुल खाते थे, मीट पे गोश्त खाते थे, गाय बकरा सब खाते थे। ये 1 साल हो गया है। तो आप इतनी तो बात समझ ही गए होंगे कि सीमा अंजलि का कनेक्शन है, जैसे कि मैंने न्यूज़ में सुना। अब क्या कनेक्शन है, जांच हो रही है, सब कुछ पता चल जाएगा। सीमा हैदर के जो चाचा हैं, जिसका भाई है, वो हैं आतंकवादी, मिलिट्री के आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं, आतंकवादियों के खिलाफ ट्रेनिंग देते हैं, आतंकवाद बनाते हैं और उनको तैयार करते हैं, जैसे कि सीमा हैदर को उनके चाचा ने, भाई ने तैयार करके भेजा है। तो सीमा एक आतंकवादी है, उसका विरोध करना चाहिए। जो भाई लोग हमसे चिढ़ते हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि आप अगर अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकते हो तो आप किसी के लायक नहीं हो। आपको तो चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए, आपको तो जीने का भी हक नहीं है, क्योंकि मातृभूमि हमारी माता है, इसकी अगर अच्छा नहीं कर सकते हो। हमें चाहे कोई करोड़ों रुपये दे दे, चाहे हमें कह दे कि तुम पलंग से उतरोगी नहीं, फिर भी मैं अपनी माता से, मातृभूमि से कभी गद्दारी नहीं कर सकती हूँ। जैसे कि ज्योति मल्होत्रा ने 2-3 साल ऐसे काटे जैसे माधुरी दीक्षित क्या है, एक सेलिब्रिटी क्या है, बिकिनी पहन के एक इन्फ्लुएंसर जो 20,000 रुपये कमाती है। हम भी तो कमाते इतना, हम तो नहीं कर पाते, खर्चे इतने होते हैं। खर्चा है 50,000 का हमारा और हम कमा रहे हैं 20,000 25,000। तो भैया कहाँ से बिकिनी पहन लेंगे हम, और कहाँ से स्विमिंग चले जाएंगे? 500 की लिपस्टिक आती है तो 100 रुपये की क्रीम आती है तो 500 का फलाना था, पैसे ही नहीं बचते। और ये महिला 3-3 बार वीज़ा लेके पाकिस्तान जा रही है। क्यों जा रही थी? दानिश से मिलने। दानिश एक आतंकवादी का ISI का एजेंट है, और ISI एजेंट में इसको जोड़ रखा था अंजलि को। तो अब अंजलि कर रही थी पाकिस्तान के लिए काम, मतलब खा रहे हो भारत का, रह रहे हो भारत का, नागरिकता भारत की, और काम कहाँ कर रहे हो? एक कित्तू सा गद्दार पाकिस्तान उसके लिए।
तो ऐसे अगर आप पाकिस्तानियों का सपोर्ट करोगे, कल मैं एक शाहिद की लाइव में चली गई, मैं पता पाकिस्तानियों की लाइव में नहीं जाती, ना कभी मैं उनके चैनलों पे बैठी हूँ, क्योंकि मेरा भारत पहले, मेरा भारत सर्वोपरि है और मेरे भारत के लोग सर्वोपरि हैं, मुझे पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। तो इतनी गालियाँ वो लोग पक रहे थे, मैंने बहुत सारे कमेंट करे और किसी कमेंट का उन्होंने जवाब नहीं दिया। शायद उन्होंने पढ़ तो लिया पर जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जवाब सुनने के लिए, देने के लिए तैयार थी। और एक भड़वा दल्ला राहुल नाम का था, वो पता मेरे से कमेंट करके क्या कह रहा सुनीता मैडम आपका तो दुकान आपकी बंद होने वाली हो। तो भड़वा दल्ला राहुल तुझे बता दूं, एक राजकुमार आता है हमारे कमेंट करने घटिया, तो उसको भी बता दूं, भड़वे दल्ले सुन, मेरी दुकान कभी भी नहीं बंद हो सकती। एक तो मेरा शोरूम ये रहा, ठीक है, जिसकी मैं मालकिन हूँ, तो मेरे कभी नहीं दुकान बंद हो सकती। और मेरे चैनल 4 हैं, 4, और चारों तैयार हैं, चारों फल देने वाले चैनल हैं मेरे। एक बंद कराओगे, 2 बंद कराओगे, 4 और तैयार कर लूँगी। ये हुनर होना चाहिए, हुनर, क्योंकि हमने चैनल खरीदे नहीं है, ये दुकान हमने खरीदी नहीं है, हमने खुद के दम पर तैयार करी है। तो वो बड़वो दल्लों से मैं कहना चाहूँगी, तुमको तो अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकते हो, तो तुम मेरा सपोर्ट क्या करोगे, मेरे चैनल पे ही नहीं आओ। और अगर मेरे चैनल पे आते हो तो तुमसे बड़ा कोई दोगला नहीं है, शायद तुम भी जिहादी से पैदा हुए हो। जो गलत कमेंट करता है उसको भी मैं आज बोल रही हूँ, तुम जिहादी से पैदा हुए हो, किसी पाकिस्तानी से, कटमुल्ले से पैदा हो तुम, जो हिंदू हो के मुझे गलत कमेंट करते हो। भारत के जितने भी मुसलमान हैं वो सब हमें सपोर्ट करते हैं, सारे सपोर्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है वो राहुल नाम की आईटी शायद पाकिस्तानी हो। तो मैं ये भी बता दूं, अपने भारत के मुसलमानों को मैंने कुछ नहीं कहा, ना मैं कहूँगी। हमारे भारत के मुसलमान हमारे लिए सर्वोपरि हैं और मैं उनकी इज्जत करती हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मेरी कितनी वीडियो देख लेना, मोमिन मलिक सर की मैं बहुत इज्जत करती हूँ। तो अगर मेरी वीडियो से सहमत हो तो इसको लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सोचो हमारा भारत देश कितना खतरे में पड़ चुका है, बहुत बड़ी मुसीबत में है मेरा भारत इस समय, क्योंकि बहुत सारी, हो सकता है कल से लड़ाई छिड़ने वाली है दोबारा। और मैं डर रही हूँ कि हमारे भारत के गद्दार बैठे हैं, कहाँ की इन्फॉर्मेशन दे चुके होंगे। आप थोड़ा सा समझो कि हमारे भारत के लड़के हैं, जवान लड़के हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी जान के लिए सोचो। जो वो आतंकवादियों के वजह से वो खड़े रहते हैं बंदूक तान के, और तुम अपने बीवियों के साथ, बच्चों के साथ सोते हो, उनके लिए सोचो। तुम इतने गद्दार कैसे हो सकते हो भाई? हमारे जवानों के लिए बच्चियों, हमारे जो जवान बैठे हैं उनके वजह से हम सुरक्षित हैं। तो हमेशा अगर सोचो तो अपने जवान के लिए सोचो, अपने भारत के लिए सोचो, ना कि पाकिस्तान के लिए सोचो। अगर मेरी वीडियो से सहमत हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना कि जहाँ पे मैंने अगर गलत बोला है तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हो, मैं उसका जवाब भी दूंगी। अगर गलत होगा तो मैं सॉरी भी मांगूंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करती हूँ, गला फाड़ती हूँ, और गलती के लिए क्षमा याचना। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलती हूँ शाम को 7 बजे एक नए अपडेट के साथ में।